सो नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार हमारे बड़े भाई दिनेश जी, राजेश जी, नमस्कार आप लोग को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लाइव हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को जय हिंद। और मैं इस मीडियम के माध्यम से सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिसिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट हमारे राजेश भाई जी को और हिंद डिफेंस एकेडमी who has given me opportunity to speak on this platform, a platform where we can interact with the students, where we can energize the students। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और सभी लोगों से कर सकते हैं। अभी हम जिस फेज से, जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी हम सारे लोग लॉकडाउन में हैं और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो महामारी है इससे बचने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही हम इस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई मेडिसिन भी नहीं आया। और आई थिंक इससे अच्छा पेट्रियटिज्म या देशभक्ति दिखाने का और क्या अवसर मिल सकता है इफ़ वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। देशभक्ति इसी को कहते हैं जब आप देश के लिए सोचें, देश के हित में सोचें और देश के लिए कुछ करें। तो रविशेखर जी ऑनलाइन हुए, जय हिंद सर, जय हिंद। आदित्य राज हमारा नेक्स्ट जनरेशन हम लोग का बहुत ही प्रिय है, वो भी लाइव है। नमस्ते आदित्य। आदित्य काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी अच्छा और अभी टीचिंग लाइन में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का बेस्ट विशेज उनके साथ है। अभी उनका एक सेंटर मुजफ्फरपुर में ओपन हुआ है शेखर जी के साथ। नमस्कार शेखर जी। शेखर जी भी लाइव हैं। आप लोग का जॉइंट वेंचर मैं समझता हूँ कि नॉर्थ बिहार के लिए एक बहुत बड़ा देन होगा। मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी आप अपने इंस्टीट्यूशन के वगैरह बदौलत काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मैंने करीब से देखा है जिस तरीके से आपका स्कूल हेरिटेज लड़कियों के लिए स्पेशली जैसे काम कर रहा है, गर्ल्स एडुकेशन को प्रमोट कर रहा है, तो अच्छी चीज़ है। सब आपका दिनेश भाई बोल रहे हैं, हम लोग गाइड और मोटिवेट करते हैं सिर्फ इसलिए कि ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने सीखा है, जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, उसी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, वही हम लोग को स्टूडेंट को बताते हैं। तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंद डिफेंस एकेडमी, राजेश जी को, राजेश जी से जब भी मैं मिलता हूं, एक पर्सन विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड पैसन, मतलब अगर मैं इनको कोट करूं एक स्टेटमेंट में, तो ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड पैसन, जो कि हमेशा अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी उस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए देखा है, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, बट इनको मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को गाइड करते देखा है। किस तरीके से कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये गाइड कर रहे थे, संजोग से मैं उस समय था। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से, आपका इन्वायरमेंट, आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। चाहे आप कहीं भी रहो, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपग्रेड तभी होता है जब आप उस सोसाइटी के पार्ट होते हो, जिस सोसाइटी में वैसे लोग रहते हैं। तो हम लोगों ने भी उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। कलिंगा यूनिवर्सिटी जहाँ मैं जॉब करता हूँ, कलिंगा यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा काम करी और अभी इंडिया की 30th रैंक यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया। रायपुर में कैंपस है और एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस। रायपुर एक स्मार्ट सिटी है और हमेशा हम लोगों ने एडुकेशन के लिए उस तरीके से वर्क किया है। उसी का एक इनिशिएटिव है करियर मंत्रा, जो कि
कलिंगा यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव विथ हमारे जो बड़े भाई हैं दिनेश जी, हम लोगों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसमें राजेश जी हैं, शेखर जी हैं, सुजीत जी हैं, आदित्य है, जैनेन्द्र भाई हैं, ऐसे कई लोग जुड़ करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किए जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। हम लोग जगह जगह, हम लोग का हर सिटी, हर स्टेट में उस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। सो आई थिंक अभी ज़रूरत इसी की है कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें, कैसे उन्हें गाइड कर सकें, कैसे उन्हें हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकें। क्योंकि बिहार हमेशा से कहा जाता है कि यह टैलेंट का एक प्लेस है जहाँ पे टैलेंटेड लोग काफ़ी हैं, बट उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि एक टीम, विपुल जी भी जुड़ गए हैं, नमस्कार विपुल जी। विपुल जी भी एक बहुत अच्छे मोटिवेटर, मैं इनसे मिला हूँ, यही करियर मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे ही पहली मुलाकात हुई थी। और आई थिंक वी हैव फाइंड अ बेस्ट मोटिवेटर एंड स्पीकर अमोंग अस। सो आई थिंक ये जो एक टीम है, ये टीम मिलकर के एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रही है। और मेन मोटो यही है कि कैसे हम स्टूडेंट्स जो कि रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, उन्हें एक रास्ता दिखाएं, उन्हें गाइड करें। तो इसमें बहुत सही काम कर रहे हैं विपुल जी, दिनेश भाई, राजेश जी, हिंद डिफेंस एकेडमी, जैनेन्द्र जी, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मैं भी उन्हीं लोग के साथ हूँ, वी आर ए टीम। सो मैं बात कर रहा था कि कैरियर पाथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट्स जो 10th और 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, तो अभी स्टूडेंट्स डायलामा में होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को अपना इंटरेस्ट समझना होगा, मुझे क्या पसंद है, व्हाट आई लाइक, उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना है। जैसे अगर स्टूडेंट, मैं इसमें जनरली एक वर्ड यूज करता हूँ, बी स्मार्ट। स्मार्ट वर्ड का मतलब ही है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, ए फॉर अचीव, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब जो भी गोल हो वो डिफाइन हो। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे टीचर ही बनना है, मुझे प्रोफेसर, ये स्पेसिफिक है। चाहे वो गोल आपको 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको स्पेसिफिक अपना गोल बनाओ कि मुझे करना क्या है। अब ये गोल बनाने में जो भी क्राइटेरिया है उसके लिए मेजरेबल सेकेंड पॉइंट है। मेजरेबल मीन्स आप एज पर योर रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्स है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ से आ रहे हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, तो इस मुताबिक आपको एक मेजरेबल करना होगा, मेजर करना होगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। नेक्स्ट आता है अचीवेबल, मीन्स एज पर योर पोटेंशियल। अगर हम तार के पेड़ पे चढ़ना चाहते हैं, हमें छोटे से पेड़ अमरूद या आम के पेड़ पे भी चढ़ने में दिक्कत हुई, तो तार का पेड़ तो ज़्यादा लंबा हो गया ना, तो डेट शुड बी अचीवेबल ऑल्सो। फोर्थ वन इज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स एज पर, जैसे मैंने बात की, अगर पहले के तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा बैकग्राउंड, हमारी स्कूलिंग, हमारी पढ़ाई, हमारे पेरेंट्स, हमारे क्या पोटेंशियल है, इन सब को लेकर के डेट शुड बी रियलिस्टिक गोल। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बॉन्ड। मुझे 2 साल में यह करना है, मुझे 4 साल में यह करना है, मुझे 5 साल में करना है, मीन्स ये सारा कुछ उनका क्लियर होना चाहिए। जब तक इस तरीके से स्टूडेंट अपना नहीं गोल डिफाइन करेंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे, वो भटकेंगे, तो यह नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मैसेज है कि आप अपने आप को एक स्मार्ट कहते हैं तो एक्ट लाइक ए स्मार्ट पर्सन, बिहेव लाइक ए स्मार्ट पर्सन, एंड ये आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर गोल। स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स जहाँ भी हैं, आप अभी से ही, आपने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया है, आपके 1-2 पेपर जो 12th के बच्चों के अभी बचे हुए हैं, आप प्रिपरेशन करो, बट साथ ही साथ प्लान फॉर योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर गोल, सेट योर गोल। जिस भी सेक्टर में जाना है, बट वो आपका अपना होना चाहिए गोल, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हाँ,
सुनिए सबकी, बट डिसाइड कीजिए कि मुझे करना क्या है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं बात करूं कि लेट्स से स्टूडेंट किसी भी डायरेक्शन में जाता है, अब बात आती है उसमें डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम अपनी लाइफ में भी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप गौर करोगे जो भी अच्छी फैमिली या अच्छा बैकग्राउंड या अच्छे एडुकेशन, आई मस्ट से गुड एडुकेशन, तो उस केस में स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है, अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन का भी सही तरीके से पालन हो रहा है। डिसिप्लिन, जैसे अगर मैं डिसिप्लिन को कोरिलेट करता हूँ, तो मुझे राजेश जी दिखते हैं। राजेश जी मुझे दिखते हैं डिसिप्लिन कैसे, इवन हम लोग के भी ग्रुप में हम लोग का भी कुछ ऐसा अगर ये दिखता है तो सीधा बोलते हैं कि नहीं, इसको मेंटेन कीजिए, इसको ऐसे देखिए। तो डिसिप्लिन एक ट्रू सोल्जर का एक निशानी। कैसे, अगर हम बात करते हैं कहीं भी किसी तरह का परेशानी आती है, अगर किसी कंट्री पे कोई आफत आती है, तो आर्मी, डिफेंस पर्सनल को बुलाया जाता है। रीजन क्या होता है? टू वेरी क्लियर रीजन। पहला डिसिप्लिन, सेकंड पैशन। उन्हें और कुछ नहीं सिखाया जाता है, उनके अंदर वो जुनून डाला जाता है कि जो काम ठानो उसको करो। और सेकंड, करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, जो उन्हें डे वन से दिया जाता है। तो यह दो चीजें मैं राजेश जी में भी देखता हूं और हिंद डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स में भी यह देखता हूं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे, बट ये एकेडमी स्पेशली स्टूडेंट्स को उस तरीके से गाइड कर रही है जहां पे स्टूडेंट्स अपने गोल को अचीव कर सके। सो मैं स्टूडेंट्स को अगेन कहूंगा कि अगर आपको डिफेंस में जाना है, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां आपको ये दोनों लेसन तो क्लियर सीखने कर दी जाती है कि वह सही ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करें। एडुकेशन की जब बात करते हैं, तो अभी जैसे जो फेज आ रहा है, इस फेज में बहुत सारी चीजें हम लोग को भी सीखने को या नोटिस करने को मिले, जैसे ऑनलाइन एडुकेशन, डिजिटल एडुकेशन। जब हम इन सभी चीज़ों की बात करें, आई थिंक मैं एक बड़े यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट होते देख रहा हूँ। इनफैक्ट अभी हम लोग के भी क्लासेज जो चल रहे हैं, सारा ऑनलाइन क्लासेज चल रहा है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्जाम है स्टूडेंट्स का। हम लोग के सारे जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके गाइडेंस में सारा कुछ चल रहा है। तो ऑनलाइन एडुकेशन और डिजिटल एडुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, वो शायद मैं बेहतर ढंग से समझ रहा हूँ, क्योंकि किस तरीके से स्टूडेंट्स, टीचर और हर किसी को जोड़कर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मेंटेन की हुई है। आपको बता दो, कलिंगा यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा अराउंड 20 कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स अभी हैं। लॉकडाउन की वजह से उनको, उनके पेरेंट्स को कम्युनिकेट करके जो भी स्टूडेंट्स गए उन्हें भेजा गया। हम अभी भी हैं तो सारे चीज़ को ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वो सारे स्टूडेंट चाहे वो अपने घर पे हों या कहीं भी हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने क्लासेस को भी अटेंड कर रहे हैं ऑन दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच कलिंगा यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग। और डे टू डे हम लोग भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमें भी अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग काउंसलिंग और जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसमें अपडेट करना होता है। तो आई थिंक एक अच्छा इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करें और अपने आप को अपग्रेड करें। तो यह बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू मुकेश जी। मुकेश जी भी जुड़ गए हैं, और मैं मुकेश जी का भी कहूँगा, एक बहुत ही अच्छे कवि और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, इनसे भी बात करने मिलने का मौका मिला था। आई थिंक ये सारा कुछ एक सोसाइटी है जिसमें हम लोग बिलोंग करते हैं, और उस तरीके से हम लोग का एक पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बन रहा है कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले, क्योंकि हमारा ज़्यादातर इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो हाँ, राजेश जी भी बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन हर इंसान के लिए ज़रूरी है, एक बहुत बड़े हथियार है जो लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है। बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, एंड पैशन, क्योंकि जुनून ही आपको, कहाँ आप जॉब ढूंढ रहे थे और कहाँ आज आप एंटरप्रेन्योर बन गए राजेश जी।
तो यह क्या है, यह पैशन ही है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। तो पैशन, डिसिप्लिन एंड अब मैं एक और टॉपिक कवर करूंगा, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। चाहे स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या फैमिली हो या कोई इंटरप्रेन्योर हो या सैलरीड क्लास हो, कोई भी पर्सन हो, स्ट्रेस हर किसी को आता है, चाहे वो वर्क का हो या फैमिली का हो या किसी तरीके का बर्डन हो। कभी कभी अननेसेसरली भी स्ट्रेस आता है। अभी लॉकडाउन है, घर में बैठना पड़ा, वो भी कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा जो हथियार है वो है फिजिकल एक्सरसाइज, योगा। मैं खुद कर रहा हूं तो मैं फील कर रहा हूं, ये आपको एनर्जाइज रखता है, पॉजिटिव रखता है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, आई थिंक रीडिंग इज अ बेस्ट हैबिट एनी टाइम, चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं तो उससे पूछिए, अगर नहीं बोल रहा है तो कहिए, कोई बुक उसको सजेस्ट कीजिए कि आप पढ़ो। जैसे राजेश जी हैं या हिंद डिफेंस एकेडमी, अगर स्टूडेंट्स अभी उनका एज पर क्लासेज अभी नहीं चल रहा फिजिकल, लेकिन वो अपने घर पे कर रहे होंगे क्योंकि उनके हैबिट में है, वो एक्सरसाइज है, योगा वैसी एक्सरसाइज है। तो ये सारा कुछ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अगर इसको एज ए टूल यूज करते हैं, आप अपने रूटीन में इस तरीके से इसको ले आते हैं, आई थिंक ये आपको बहुत मदद करेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट में। सो अभी से ही हम लोग अपना फिजिकल एक्सरसाइज और योगा पे फोकस करें। योगा के लिए भी अच्छे अच्छे ट्रेनर, इनफैक्ट अभी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, उनमें एक रूपाली भी हैं जो मुजफ्फरपुर से हैं, काफ़ी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो आई थिंक अगर हम इन सभी चीज़ों को एक जगह कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके जब हम यही काम हम करियर मंत्रा में कर रहे हैं, सारे सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लोग को एक जगह ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, वो स्टूडेंट्स को अपने तरीके से अपने सेक्टर की चीज़ें बता रहे हैं और स्टूडेंट्स उनको ले रहा है, और देन स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना जो बेस्ट है, अपना जो करियर है, वो गोल को पहले रिकॉग्नाइज कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, देन उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन, सेकेंड वन एडुकेशन, एंड अभी अगर मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा, ये अच्छी बात है कि काफ़ी लंबे समय के बाद अगर मैं इस लॉकडाउन को पॉजिटिव वे में लूँ तो, कि हम सभी लोग अपनी फैमिली के साथ हैं, वी आर टुगेदर विथ आवर फैमिली। जो काम कर रहे हैं अपना काम भी कर रहे हैं, बट मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली, अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस टाइम में हम लोगों की पढ़ाई हुई थी, हम लोग एक मोरल एडुकेशन पढ़ते थे अपने क्लास से, अपने स्कूल्स में, अभी भी पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली में मोरल एडुकेशन जो है वो स्टार्ट फ्रॉम फैमिली, वहीं से शुरू होता है। मोरल एडुकेशन का ही पार्ट डिसिप्लिन भी होता है, तो ये फैमिली से ही दिया जाता है। तो अभी अगर हम अपने बच्चों को फैमिली कल्चर, वर्क और मोरल एडुकेशन दें, उन्हें हर चीज़ के लिए गाइड करें, तो यह बेस्ट होगा। बच्चों के अंदर एक जो होता है एक डिसिप्लिन और एडुकेशन का सही रूप लेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो एजिटेशन और कई तरह की परेशानियां दे रहे हैं। उस केस में हम जितने ही कूल होकर के और जिस तरीके से ये सब एडुकेशन हम लेते हैं, तो यह बहुत हेल्पफुल होगा। सही बोल रहे हैं दिनेश भाई जी, हमारे बड़े भाई हैं और टाइम टू टाइम मैं इनको सुनता भी हूँ। एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो अब काफ़ी निखरे हुए हैं, जिन्हें बहुत पहले से जान रहा था, लेकिन अभी जो इनमें चेंजेज हैं, क्योंकि ये अब ओपन होकर एक्सपोज पूरा हर तरीके से, चाहे वो पोएम हो, सिंगिंग हो, मोटिवेशन हो, गाइडेंस हो, हर चीज़ में अपने आप को ये कर रहे हैं और हम लोग को एक सही एज ए मेंटोर गाइड कर रहे हैं। राजेश जी में से एक ही लाइन जैसे बताया, अ पर्सन विथ डिसिप्लिन एंड पैशन, और हिंद डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है। आई थिंक जो भी स्टूडेंट डिफेंस में जाना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अगर उनका कैरियर है कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन एक बार इनसे ज़रूर मिलें। वो इसलिए क्योंकि आपका स्क्रीनिंग करके ये जरूर बता देंगे कि आप कैपेबल हो या नहीं हो। तो एटलीस्ट ये पता चलने के बाद गोल डिफाइन होने पे अचीव करने में ज़्यादा सही होगा। सही बात है, नैतिक शिक्षा केवी साय हाई स्कूल से ही हम लोग को मिली है। केवी साय हाई स्कूल
दिनेश जी, हम दोनों उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, और मेरे लिए और बड़ी बात है कि माय फादर इज़ ऑल्सो टीचर, और मैं उनसे भी पढ़ा हूँ उस स्कूल में। तो बेसिक्स तो वहीं से मिला है, ये बड़ी बात है। मैं वही बता रहा था कि हमें एडुकेशन के लिए जब काम करना है तो उस तरीके से ही सोचना होगा। कलिंगा यूनिवर्सिटी एडुकेशन के लिए काम कर रही है, कलिंगा यूनिवर्सिटी बेटर एडुकेशन के लिए काम कर रही है, कलिंगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है जो एक एडुकेशन में चाहिए। जो भी स्टूडेंट कोई भी करियर में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल इंजीनियरिंग हो, बीबीए, बीसीए, एमबीए, कोई कोर्स करना चाहता है, बी फार्मा, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, एक बार ज़रूर आप वेबसाइट पे जाएं, विजिट करें। कोई अगर है रायपुर में तो उससे डिटेल्स लें। इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स को उनको गोल अचीव करने में हेल्प करती है, उनका कैरियर अचीव करने में हेल्प करती है। और इससे बड़ा एक्सपोजर क्या होगा कि आपको एक ही कैंपस के अंदर अराउंड 20 कंट्रीज के स्टूडेंट के साथ मिलने का मौका मिलेगा। एक आपको एक गुड एक्सपोजर मिलेगा, आप उनके लैंग्वेज, उनके रहन सहन, वो हर चीज़ को देखेंगे, करीब से समझेंगे, वो आपको हेल्प करेगा कहीं भी जाकर के अपने आप को अडेप्ट करने में। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है, एंड ऐसे तो ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि एज ए एजुकेशनिस्ट हम लोग तो इतने सारे लेक्चर और ये लेते रहते हैं कि बोलना हो तो बोलते ही रहेंगे। बट इस प्लेटफॉर्म को मैंने यूज किया था सिर्फ स्टूडेंट्स को 2-3 मेन पॉइंट पर फोकस करने के लिए। उनका गोल, डिसिप्लिन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। 3 चीज़ पर फोकस करें, तभी वो अपना गोल अचीव करेंगे। एंड गाना तो बनता है, बट आई थिंक गाने का अब ये नहीं है, बट फिर भी चलो 2 लाइन मैं राजेश जी के लिए, अपने बड़े भाई दिनेश जी के लिए 2 लाइन के साथ विराम देना चाहूँगा। एंड जीवन के दिन छोटे सही, हम हैं बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिंद डिफेंस एकेडमी। वंस अगेन thanks to providing me an opportunity to share some words with the students, with all the viewers who are listening me on this platform, as well as on the behalf of Kalinga University. I would like to thank everyone who is listening me over this platform, and all the students. Do visit once Kalinga University site, get all the details over there, and once you have decided to achieve your goal, please feel free to contact us through this FB post, through our Career Mantra team, a best team who can guide you at any platform at any point of time. So thank you once again. Jai Hind.